उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 1 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। हम लोग आज एक नए महीने की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी अभिलाषा है कि आपका ये जो महीना है ये बहुत अच्छा गुजरे, मंगलमय हो, आप हमेशा हंसते रहें, आपके जीवन में कभी भी कोई दुख या संकट ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 जून के। सबसे पहले हमें दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस देखने कितने हैं। 61,97,450 केस हो चुके हैं दुनिया भर में, और अब तक मरने वालों की संख्या जो है वो 3,71,624 हो चुकी है। और वहीं इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 27,60,885 हो चुकी है। दुनिया भर में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है अब तक, 18,19,788 केस है अभी तक, और मरने वालों की संख्या जो है वो 1,05,634 हो चुकी है। नंबर 2 पे ब्राजील है, नंबर 3 पे रशिया है, नंबर 4 पे स्पेन है, 5 पे यूके है, 6 पे इटली, 7 पे फ्रांस, और इसी लिस्ट में हमारा नंबर अब आ चुका है 8वें स्थान पे हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। पहले हम लोग जो है कल तक 9वें स्थान पे थे, लेकिन आज हमारा नंबर जो है वो 8वें स्थान पे आ चुका है। और जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 7वां स्थान भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि फ्रांस के अंदर 1,88,000 केस है, इंडिया के अंदर लगभग जो है अभी तक 1,86,000 हो गए हैं, 1,86,186 हो चुके हैं, और मरने वालों की संख्या जो है वो 5,268 हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड एंटी टबैको डे, मनाया जाता है हर साल 31 मई को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस दिवस को मनाने का मेन जो उद्देश्य है कि तंबाकू से होने वाले जितने भी नुकसान है और उनसे होने वाली जितनी बीमारियां हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। लोगों को बताना है कि सिगरेट पीने से क्या होता है, या इस तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं, वो लोगों को अवेयर करवाने के लिए 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। हाल ही में राज्यसभा सांसद MP वीरेंद्र कुमार जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन सी उम्र में इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में? तो इनका जो है 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राज्यसभा सांसद MP वीरेंद्र कुमार, जिनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये केरल से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये वाम लोकतंत्र मोर्चे जो समर्थन हासिल था इनको, LDF का इनको समर्थन जो है वो हासिल था। इनको समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के 3 बार अध्यक्ष पद पे जो है ये रह चुके हैं, और जब इनका निधन हुआ है उस समय ये बोर्ड में एक निदेशक के रूप में भी काम कर रहे थे। निम्न में से इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है हर साल 29 मई को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने 1953 के अंदर जो है वो माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल के अंदर सागर माथा या चोगलुग्मा के नाम से भी जाना करते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन प्रेजेंट में इसकी 2 मीटर अभी और हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो 8,850 मीटर हम लोग पढ़ा करते हैं। हालांकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा है, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा मंगल ग्रह पे है ओलिपस मेसी, जिसका नाम आपको याद रखना है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक मजदूरों के लिए स्वरोजगार योजना जो है उसकी शुरुआत की है? तो श्रमिक मजदूरों के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने। डी ऑप्शन सही है। अब ये योजना है क्या? देखिएगा, जितने भी श्रमिक मजदूर है उत्तराखंड के, जितने भी जिनको मजदूरों को काम नहीं मिलता है वो बाहर गए हुए थे, लाइक मुंबई गए हुए हैं या किसी और राज्य में गए हुए हैं, तो क्या है कि उन लोगों को अभी वापसी तो बुला लिया गया श्रमिक ट्रेनों के द्वारा, वो तो वापसी तो घर पे आ गए, लेकिन उनको काम की जरूरत है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए जो है ये रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इसकी घोषणा जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। और बात की जाए उत्तराखंड की राजधानी, तो उत्तराखंड की राजधानी 2 है, एक तो देहरादून है याद रखिएगा, और दूसरी है गैरसैंण। और बात की जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो उनका नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। यहाँ की जनसंख्या है 1.01 करोड़, और टोटल जमीनी एरिया जो है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में मंसूरी पहाड़ी भी पड़ती है याद रखिएगा, जिसको पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है।
और उत्तराखंड के अंदर ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है या सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क भी हुआ करता था। एक राजाजी नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में ही पड़ता है वो। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस जगह पे है वो? बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है? अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका निधन अब 74 वर्ष की उम्र में जो है हो गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, कहते हैं कि ये इमली खा रहे थे और इमली का बीज जो है ये गले में फंस गया था और उस वजह से काफ़ी दिनों तक ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। और एक कारण ये भी था, वैसे उनकी और भी बहुत सारी बीमारी की वजह से पीड़ित थे ये, लेकिन अभी रिसेंट केसेस बता रहे हैं कि इस वजह से इनकी डेथ हुई है। छत्तीसगढ़ के ये साल 2000 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1946 को। ठीक है, और बात छत्तीसगढ़ की हो रही है तो छत्तीसगढ़ को मैप में देखिएगा। भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या वर्तमान में है 3.22 करोड़। और बात की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान के हैं भूपेश बघेल और गवर्नर का नाम है अनुसुईया उके। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पे है? तो फोर्ब्स मैगजीन की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 दुनिया में है, उनका नाम है लियोनल मेसी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है लियोनल मेसी। ठीक है, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनकी कमाई $127 मिलियन है। 2 नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिनकी कमाई $109 मिलियन है, ये भी फुटबॉल खेल से संबंधित है। तीसरे नंबर पे नेमार है, वो भी फुटबॉल के ही है, $105 मिलियन। चौथे नंबर पे कार्लो अल्वारेज है जो कि बॉक्सिंग के हैं, $94 मिलियन। और फिर 5वें नंबर पे टेनिस में आते हैं रॉजर फेडरर, जिनकी लगभग 94 मिलियन ही कह दीजिएगा, $93.4 मिलियन, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो नंबर 1 पे हैं उनका नाम है विराट कोहली। पिछले साल जो है ये 83वें नंबर पे थे, लेकिन इस बार भी 100वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। कोहली को जो है विज्ञापनों से $2.1 करोड़ की कमाई होती है। इनके वेतन से और इनका जो सैलरी है या इनको जीत से मिलने वाली, जब ये कोई मैच वगैरह जीतते हैं उनसे जो कमाई होती है वो कमाई का आंकड़ा है $40 लाख। और पिछले 12 महीनों की इनकी कुल कमाई है $2.5 करोड़ की रही है। और पिछले साल इस सूची में ये 83वें नंबर पे थे। कितनी कमाई हो, कितने लाख डॉलर कमाई हो, लेकिन इस महामारी में मैंने तो इनको कोई साथ आते देखा नहीं है। ठीक है, इतने रुपए इनके पास में लाखों डॉलर्स में हैं कि अगर किसी श्रमिक मजदूर को, जैसे सोनू सूद काम कर रहे हैं, वैसे अगर ये थोड़ा सा भी अपना इस मामले में सहयोग करते। आपकी राय क्या है इनके बारे में? पर मेरी राय तो इतनी ही कहती है कि भाई इंसान के पास में अगर पैसा है, अगर सामर्थ्य है, देने लायक है, इतनी कमाई है, तो देखिएगा इस फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में नंबर 1 आना, दूसरे नंबर पे आना, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है कि दुनिया में कितने सारे मजदूरों को जो है इन्होंने सहयोग किया, उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलती है। और इवन अभी बहुत सारे मजदूर बेघर हो गए, तो उनको भी अगर ज़्यादा ना सही तो कुछ कुछ हेल्प मिल जाए। भाई मैं ये नहीं कहता कि उनको इतने ज़्यादा पैसे भी आप दे दो कि वो कभी काम करने की सोचे ही ना, लेकिन एटलीस्ट इतना तो उनको दे दो कि इस महामारी से वो संभल पाए, कुछ महीने तक उभर पाए, एक बैकअप प्लान बन जाए। ठीक है, वही उनके लिए तो डूबते के लिए तिनका ही सहारा है। अगर पर परिवार 10,000 भी मिल जाए उनको तो भी बहुत बड़ी बात होती है। 5-5 हज़ार भी मिल जाए उनको तो वही बहुत बड़ी बात होती है फिलहाल के लिए तो। खैर, अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो मशहूर उर्दू लेखक और व्यंगकार मुजतबा हुसैन का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो 84 साल की उम्र में निधन हुआ है, वो है हैदराबाद के। और सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है मुजतबा हुसैन, जिनका हैदराबाद में 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनकी किताब है अमेरिका घास काट रहा है, और अपनी यात्रा का वृतांत जापान चलो जापान चलो, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे इनके व्यंगकार या उपन्यास रहे हैं इनके। और इनके नाम पर जो है देश में 12 स्कॉलर PhD कर चुके हैं। और इसके अलावा 2007 में उर्दू साहित्य के योगदान के लिए इनको पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है। हालांकि रिसेंटली 2019 के अंदर अभी वो जो नागरिक संशोधन वाला काम हुआ था, उस दौरान इन्होंने पद्म श्री पुरस्कार को वापस लौटा दिया था। कहा कि भारत में पूरे में इतनी हिंसा हो रही है तो मैं इस राष्ट्रीय सम्मान को रख नहीं सकता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख के कारगिल में कितने किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है?
तो डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख के कारगिल में 5 किलोवाट लिफ्ट संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पशु, भेड़ और मछली पालन के निदेशक हैं डॉक्टर मोहम्मद रजा। इन्होंने लद्दाख के कारगिल में पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता 5 किलोवाट है और इससे होगा क्या कि इसमें 3 हॉर्स पावर के समर्सिबल पंप जो है वो संचालित किए जा सकेंगे। इसमें याक प्रजनन फार्म को भेड़ और पशु और बाकी मछली पालन में जो है सहयोग मिलने वाला है। भारत के किस हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजी और भतीजे जो है उनके करोड़ों की संपत्ति जो है उनके नाम पे ही कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि जयललिता के मरने के बाद में जो उनके भतीजे और भतीजी जो हैं उनका ये संपत्ति का जो है कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा था, लेकिन अब उन्हीं के नाम पे होएगी ये संपत्ति। मद्रास हाई कोर्ट ने जो है उनको वैध ठहराया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इनके भतीजे का नाम दीपक है, भतीजी का नाम दीपा है और उनके करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित यही हुए हैं। ठीक है, न्याल हो गए भाई ये तो। और निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है अमेरिका ने। थोड़े दिन पहले ये घोषणा हुई थी कि अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी थी, लेकिन अभी जितने भी रिलेशन है हर टाइप के रिलेशन तोड़ दिए हैं। और ऐसा करने का पीछे सबसे बड़ा कारण भी क्या है कि अमेरिका का मानना है कि इन्होंने जो है इस कोरोना वायरस की सही रिपोर्ट नहीं दी थी। बिल्कुल सही बात भी है। 14 जनवरी को WHO का ट्वीट ये था कि ये कोरोना वायरस जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता, जो कि सबसे बुरा एक ट्वीट था कि जब इतनी बड़ी स्वास्थ्य एजेंसी है उसको ही नहीं पता तो फिर आम जनता को तो पता होगा ही कैसे। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, करेंसी अमेरिकी डॉलर है और राजधानी वॉशिंगटन DC है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।